1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के संदर्भ में पढ़ेंगे 1832 में राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय बनाया गया और वो बनाया गया अजमेर में। और उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान के पहले एजीजी, राजस्थान के पहले एजीजी वो थे मिस्टर लोकेट। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, मिस्टर लोकेट। और फिर अपन देखेंगे 1845 के अंदर, 1845 ईस्वी में आबू को इसका मुख्यालय बनाया गया, आबू को मुख्यालय बनाया गया। पहले अपन ने पढ़ा 1832 में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय बनाया गया अजमेर में। उसके बाद देखा राजस्थान के पहले एजीजी थे मिस्टर लोकेट और 1845 में आबू को इसका मुख्यालय बनाया गया। और अब अपन देखेंगे 1857 की, देखेंगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, यानी एजीजी उस समय पूर्ण राजस्थान का शासन व्यवस्था चलाते थे और उनके हाथ में होती थी एजीजी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इससे पहले ये, यानी राजस्थान का एजीजी बनने से पहले ये मेवाड़ का पीए था, मेवाड़ का पीए था, अंग्रेजों के द्वारा पीए बनाया गया था। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी बनने से पहले मेवाड़ के पीए थे, पीए की फुल फॉर्म होगी पॉलिटिकल एजेंट। ये थोड़ी सी क्रांति के बेसिक बातें थी, उसकी बेसिक बातें थी वो अपन ने पढ़ ली। अब अपन देखेंगे राजस्थान में छावनियाँ कितनी थी, यानी क्रांति के समय छावनियाँ। तो छावनियाँ थी 6 छावनियाँ। अब पूर्णतः फोकस करेंगे टॉपिक पर, वो बेसिक अपन ने पढ़ लिया। छावनियाँ थी 6, पहले 6 के नाम लिख लेते हैं। पहली थी नसीराबाद, नसीराबाद फिलहाल अभी देखें तो कहाँ, अजमेर। दूसरी छावनी थी नीमच, वो एमपी में है। तीसरी छावनी देखें वो है देवली, वो कहाँ है, टोंक। चौथी छावनी देखें तो वो है एरिनपुर, वो कहाँ है, पाली। पांचवी छावनी देखें तो वो कहाँ है, ब्यावर अजमेर। और लास्ट छावनी 6 नंबर खेरवाड़ा, वो कहाँ है, उदयपुर। ये हैं राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी भाई। अपन एक एक छावनी पढ़ेंगे। नसीराबाद, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई को होती है। और क्रांति की शुरुआत करती कौन है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, मतलब एक ये सेना की रेजिमेंट है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में क्रांति कर देती है। और इसके साथ तीसरी नेटिव इन्फेंट्री जुड़ जाती है और यहाँ से सैनिक दिल्ली की ओर कूच करते हैं। ये है नसीराबाद। और आगे अपन पढ़ते हैं नीमच। नीमच, नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून हीरा सिंह के नेतृत्व में होती है। और जब क्रांति की शुरुआत होती है तो यहाँ से 40 अंग्रेज भागकर डूंगला गांव में रुग्गाराम नामक किसान के पास शरण लेते हैं। और इन अंग्रेजों को कैप्टन सावर्स, जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, इन अंग्रेजों को वहाँ उसने उदयपुर पहुँचाया। और उदयपुर में राणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जगमंदिर महलों में शरण दी। और एक बात नोट करने वाली कि अगर 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से राजपूत राजा इन अंग्रेजों को साथ नहीं देते तो 1857 में लगभग हम आज़ाद हो चुके होते संभवतः।
बाद अपन देखते हैं एरिनपुर छावनी। एरिनपुर छावनी में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1837 को होती है। पूर्विया में सैनिकों की एक टुकड़ी यानी पूर्व से एक सैनिकों की टुकड़ी 21 अगस्त को आबू में विद्रोह कर देती है। सैनिकों की एक टुकड़ी 21 अगस्त को आबू में विद्रोह कर देती है और ये क्रांतिकारी एरिनपुर आए और एरिनपुर आकर बाकी साथियों के साथ मिलकर यहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं। और दिल्ली की ओर जाते समय खेरवा नामक स्थान, एक जगह का नाम है, खेरवा नामक स्थान पर आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत इन्हें मिलते हैं और इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। एरिनपुरा छावनी के बाद अपन पढ़ेंगे बिठोड़ा का युद्ध, जो कहाँ हुआ था। बिठोड़ा वर्तमान जगह देखें तो पाली के आसपास बिठोड़ा क्षेत्र पड़ता है। ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कैप्टन हितकोट व कुशलराज सिंघवी ने मिलकर कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध किया था और जीते थे कुशाल सिंह चंपावत। और इस युद्ध में ओनाड सिंह मारे गए थे। ओनाड सिंह थे जोधपुर किले के राजा तखत सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह। ये एक बार पेपर में पूछा गया है, इम्पोर्टेड। बिठोड़ा के युद्ध के बाद अपन पढ़ेंगे चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था और ये हुआ था मैक मॉसन, जो कि मारवाड़ का पीए था, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था, ये पीए था। इन दोनों ने मिलकर कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध किया और जीते थे कुशाल सिंह चंपावत। और इसमें मैक मॉसन मारा गया था। ये मैक मॉसन था ना, मारवाड़ का पीए, ये मारा गया था और इसका सिर काटकर आउवा के किले में लटका दिया गया था। और चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध के बाद अपन पढ़ेंगे आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध जनवरी 1858 को हुआ था। ये कर्नल होम्स और हंसराज जोशी ने मिलकर आउवा पर आक्रमण किया। उस समय कुशाल सिंह यानी युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। ये मेवाड़ से सहायता लेने के लिए गए तो उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने पृथ्वी सिंह को हरा दिया, इनको मार दिया गया और अंग्रेजों ने इसमें आउवा पर अपना अधिकार कर लिया। और कर्नल होम्स ने सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। ये था आउवा का युद्ध। और कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे, उस मूर्ति को राजपूताना म्यूजियम में रखा गया। और राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? अजमेर। ये अजमेर यानी अजमेर में रखा गया। वर्तमान में यह पाली के बागड़ म्यूजियम है। यानी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान समय में पाली के बागड़ म्यूजियम में है। और कुशाल सिंह जिस टाइम यानी आउवा पर आक्रमण किया था कर्नल होम्स और हंसराज जोशी ने, तो उस समय कुशाल सिंह भाग गए थे। उन्होंने भागकर कोठारिया के सामंत जोध सिंह व सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास शरण ली थी।